हेलो बच्चों। आज हम लोग टू बी कंटिन्यू करेंगे सर्कल चैप्टर को। क्लास 9 के लिए होगा चैप्टर नंबर 13 सर्कल्स। एक्सरसाइज कवर करेंगे 13.4 और क्वेश्चन कवर करेंगे 7 एंड 8, 7 और 8। और ये एक्सरसाइज आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस बुक से देखेंगे तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से, ये जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से। बेस्ट बुक टू स्कोर 95, अच्छा किताब है 95 पर स्कोर करने के लिए। और इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो पिन कमेंट को जरूर चेक करना, क्योंकि वहां मिलेगा आपको एक प्लेलिस्ट और उस प्लेलिस्ट में आपको डिटेल सोल्यूशन इजी एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक चैप्टर का मिल जाएगा। 9th में मिलेगा अलग प्लेलिस्ट में, 10th में मिलेगा, तो सब मिलेगा बच्चा यहीं पे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, और काफी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। फिगर भाई साहब दिए हुए हैं ऐसा, लेकिन ऐसे फिगर को बनाना तो नहीं, सा कॉम्प्लिकेटेड होगा आपको समझने के लिए। मैं अलग से फिगर लाया हूं, वो भी दिखाएंगे। क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 13.147, ये 147 फिगर ले लीजिए। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ जो है वो सेंटर है सर्कल का, ठीक है। इस तरीके से ओ सेंटर है सर्कल का, बस इतना ही लिखा हुआ है, ओ सेंटर है। बाकी फोटो तुम अपना खुद सोच लो। प्रूव दैट एंगल एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो एंगल एक्स जो है ये वाला, ये एंगल एक्स जो है वो किसके बराबर है, ये वाई, और जेड है ही नहीं क्वेश्चन में। तो ये ऊपर में जो कटिंग है ना, यहाँ पे आपका जेड है, ये जेड है। नहीं है कोई बात नहीं, सह लेंगे। ये एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। आर एस ओवरऑल अगर बुक फॉलो करते हो तो उसमें एग्जाम्पल में मिल जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस फिगर को हटाते हैं, क्योंकि इस फिगर से नहीं समझ में आएगा उतना, क्योंकि बहुत छोटा छोटा है। थोड़ा खूबसूरत फोटो बनाते हैं हम लोग। खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, तो इसको यहाँ किए और इस फोटो को यहाँ ले आते हैं। चलो देखना कैसे खूबसूरती से आप समझ जाओगे पूरा का पूरा, ठीक है। एकदम बढ़िया से समझ जाओगे। आइए देखिए, यहाँ से मिला मिला के पहले हम लोग नेमिंग वेमिंग कर लिया जाए। कहाँ क्या है, ए है, बी है, ए बी है, यहाँ एक्स एक्स है। ये एंगल 1 दिया हुआ है, मतलब ये जो है यहाँ से यहाँ तक वो एंगल 1 है। फिर उसके बाद ये एंगल 2 है, ये एंगल आपका 2 है। फिर यहाँ जहाँ कटा है ये आपका वाई है, ये आपका वाई है। और ये जो एंगल है वो 3 है, और ये 4 है। यहाँ पे आपका जेड है, एक्स वाई और यहाँ जेड, ये 3 4 और यहाँ 1 और 2। कितना ईजी बनाएंगे, एकदम मजा आ जाएगा देख के। अब इस फिगर का तो काम नहीं है, तो इसको छोटा कर देते हैं। इस फिगर के अनुसार हम लोग बना लिए, इस फिगर के अनुसार आते हैं। सबसे पहला चीज़ है जो हम आपसे पूछेंगे, और आपको आता होगा क्योंकि अंतिम में आ गए हैं, ये चीज़ जरूर सीख गए हैं। ये सेंटर पे अगर एंगल बन रहा है और इसी दोनों पॉइंट से सर्कल पे अगर एंगल बन रहा है कहीं से भी ऐसे, तो ये अगर 2x है तो ये x होता है। सेंटर वाला एंगल हमेशा 2 टाइम्स होता है कि नहीं होता है, होता है। सेंटर वाला एंगल हमेशा 2 टाइम्स होगा सर्कमफ्रेंस वाला एंगल से, अगर सेम पॉइंट से बना हुआ है तो। इस फिगर में अगर देखोगे ध्यान से, तो 1 2 3 कर दिए तो ज़्यादा गंदा नहीं करेंगे। ये एंगल x जो है यहाँ से, मतलब सेंटर पे एंगल बन रहा है, क्या एंगल 3 का 2 टाइम्स होगा कि नहीं होगा। एंगल x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। क्यों, क्योंकि इसी a और b से सेंटर पे एंगल बना, और इसी a b से 3 पे भी एंगल बन रहा है। तो एंगल x जो होगा वो किसका दुगना हो जाएगा, एंगल 3 का। तो यहाँ पे हम लोग सिंस में लिख देंगे एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, ठीक है। एंगल एट सेंटर दुगना होगा किसके, एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल के, मतलब एंगल x जो है वो 2 टाइम्स होगा एंगल 3 के। आता है। अब तो नहीं, रफ फिगर देखना, रफ फिगर देखना बच्चा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं देखना, थोड़ा सा ही देखना। यहाँ पे आपका y है, यहाँ एंगल 1 लिखा हुआ है और यहाँ एंगल 3 लिखा हुआ है। देख लो कहाँ दिखा रहे हैं हम आपको, ये वाला पोर्शन यही है। एंगल y यहाँ 3 और यहाँ 1, एंगल y यहाँ 3 और यहाँ 1, ठीक है। अब हम लोग सीखे थे बचपन में, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। सीखे थे कि नहीं सीखे थे। एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ हम लोग यही क्राइटेरिया लगाएंगे, एंगल y इज इक्वल टू, रफ फिगर बनाएंगे वैसे वैसे बनाते जाओगे, इजी हो जाएगा आपके लिए। एंगल y इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, और सिंस में एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट
इंटीरियर एंगल। पूरा लिखना है, पूरा लिखो, मेरी तरह लिखना है, मेरी तरह लिखो। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्या यहाँ ऐसे एंगल 1 बराबर हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं क्या? एंगल y माइनस एंगल 3। फिर ये कैसे आया? तो 3 प्लस में था, इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो एंगल 1 जो होगा एंगल y माइनस एंगल 3 हो जाएगा। उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा, क्योंकि ये एंगल बराबर ये एंगल प्लस ये एंगल, इसके बगल वाला को छोड़ देते हैं, बाकी दोनों को जोड़ देते हैं। तो एंगल 1 का वैल्यू निकाले, प्लस में y था 3 था, उधर जाएगा तो माइनस में, तो एंगल y माइनस 3 इक्वल टू एंगल 1 आया। फिर से एक एक्सट्री एंगल वाला ट्रायंगल लेंगे हम लोग, फिर से। अब यहाँ क्या लेंगे? देखो, ये फिगर मैं मिटा दूं, ये रफ फिगर पहला था। दूसरा अगर देखोगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका, ये ऐसे, यहाँ से ये ऐसे, और ये यहाँ 4 है, यहाँ z है, और यहाँ 1 है। सर ये फोटो कहाँ दिख रहा है, थोड़ा दिखा देते तो मजा आ जाता। आइए देखिए इधर, ये पूरा स्ट्रेट लाइन हो गया है, स्ट्रेट लाइन है, हाँ भैया मानो ना, स्ट्रेट लाइन, ये पूरा स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से ये ऐसे मिल गया। बना कि नहीं बना? देख लो, यहाँ 4 है, यहाँ एंगल 1 है, और यहाँ एंगल z है। मतलब एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल z के। एंगल 4 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 1 प्लस z के। यहाँ पे ऐसे चीजें लिख सकते हो, इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में है? अच्छा नाम तो दिए ही नहीं थे हम लोग, ABC छोड़ देते हैं, क्या है दिक्कत, आप दिए थे हमको नहीं तो हम छोड़ देते हैं। अच्छा यहाँ एंगल 4 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल z। एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल z। सिंस में क्या लिखोगे? यही ऊपर वाला तो मिटाऊंगा मैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ये रफ फिगर देख लीजिएगा अच्छे से, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 के जगह यहां से देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? एंगल 4 के जगह 4, एंगल 1 के जगह लिख सकते हैं y माइनस एंगल 3 और प्लस एंगल z। देखो ध्यान से क्या किया मैंने, एंगल 4 बराबर 1 प्लस z लिखे, जो एक्सटीरियर एंगल था इस दोनों का सम, और फिर 1 के जगह वैल्यू ऊपर से पुट कर दिया यहां से देख के, एंगल 1 बराबर y माइनस 3, और z की जगह z। ठीक है, बढ़िया समझा दी मैं आपको। अब देखो थोड़ा सा, बस 2-4 लाइन और उसके बाद बन जाएगा। एंगल इन सेम सेगमेंट सिखाए थे कि अगर मान लो ये सर्कल है, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, यहाँ से इधर कहीं एंगल बन रहा है सर्कमफ्रेंस पे, और इसी दोनों पॉइंट से इधर कहीं एंगल बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल ऑलवेज इक्वल होता है, इसको बोलते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट। ए और बी पॉइंट लीजिए, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, यहाँ से देखिए तो 4 पे एक एंगल बन रहा है, इसी ए बी से लेंगे तो 3 पे भी एंगल बन रहा है, ए और बी पॉइंट से 4 पे भी एंगल बन रहा है सर्कमफ्रेंस पे, और 3 पे भी बन रहा है। मतलब क्या कि एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है, और ये क्यों बराबर है? एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल 3 जो होगा एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। आया समझ में? एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। तो एंगल 3 की जगह 3 लिखा मैंने, एंगल 3 की जगह एंगल 3 लिखा, और 4 की जगह क्या लिखेंगे? ये जो हम लोग लाए थे, एंगल 4 बराबर y माइनस 3 प्लस z। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल 3 की जगह एंगल 3 और 4 की जगह ऊपर से देख के लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग? एंगल y माइनस एंगल 3 प्लस एंगल z। माइनस में z 3 है, एंगल माइनस में है 3, इस तरफ आएगा तो प्लस में, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू y प्लस z। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2 एंगल 3, और ये आपका y प्लस एंगल z। सर इतना आसान कैसे हो सकता है? अरे बब्बा बनाएंगे तो आसानी होगा ना। 3 की जगह 3 लिखते आए थे, 4 की जगह 4 का वैल्यू बैठा है, माइनस में 3 दिख रहा था, इधर है तो प्लस में 3 हो गया। एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 एंगल 3, और यहाँ क्या बचा? y, और यहाँ से बचा z। अब तनी ऊपर नजर फेरो और यहाँ वैल्यू देखो, एंगल x किसके बराबर है? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 किसके बराबर था? x के बराबर था। दैट मीन्स कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 की जगह हम लोग एंगल x लिख सकते हैं, और यही हमें करना था, और हो गया तैयार। बहुत इजी, सिंपल स्टेप, और आराम से बन गया।
ठीक है, बहुत सिंपल स्टेप्स में आपके बन गए। और तिरंगा तो मैंने बना ही दिया है, तो जय हिंद तो जरूर लिखना बच्चा। ठीक है, तिरंगा तो मैंने बना ही दिया है। तो ये देख लो हो गया, अब क्या ही समझे, दोबारा देख लो पीछे से। चलिए लास्ट क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या है, इन फिगर 13.148, 148 फिगर नंबर, यानी बढ़ कर दे, तो जरूरत था नहीं लेकिन कोई बात नहीं। O and O dash are the center of two circles intersecting at B and C। मतलब O है ये और ये O dash है, दो सेंटर है इस सर्कल का और इस सर्कल का, इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों एक दूसरे को बी पॉइंट पे और ये सी पॉइंट पे। ए सी डी स्ट्रेट लाइन, ए सी डी ये जो आपको दिख रहा है वो स्ट्रेट लाइन है। फाइंड एक्स, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एक्स कितना होगा, बस यही निकाल दो, काम बन जाएगा अपना। सिर्फ ये एक्स किसके बराबर होगा। ठीक है सर निकाल देंगे, तो हम लोग निकाल ही लेंगे। निकालने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा मुझे, लेकिन इस फिगर को थोड़ा ध्यान से समझने के लिए मैं अलग से बना के आपको दिखाता हूँ कि एक सर्कल था और ये दूसरा सर्कल था। यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ही इस टाइप से, और सेंटर का हो गया कि सर ऊपर से जा रहा है, मतलब थोड़ा हम लोग का ऊपर नीचे हो, कोई बात नहीं। ठीक है, ध्यान से, क्योंकि ये बहुत छोटा सा मैं दिख नहीं रहा है मुझे, इस कारण मैं आपको थोड़ा अच्छा दिखाना चाहता हूँ। चलो ऐसे मान लो ये आपका सेंटर है, यहाँ से ये एंगल बना सेंटर पे, यहाँ देखना चाहो तो देख लो, ये सेंटर पे एंगल बना, और इसी दोनों पॉइंट से आप देखिए, ये दोनों को लाइन को अगर ज्वाइन कर दें ये वाला, तो एंगल बन रहा है। कैसे सर, पहले तो ये वाला ले लो, ये सेंटर पे एंगल बना किस पॉइंट से भैया, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट से, ए और बी की मदद से। कहाँ लाइन ज्वाइन हो रहा है, ए और बी से ओ पे, सेंटर पे हो रहा है। क्या इसी दोनों से स्ट्रेट लाइन था ये, तो ये सर्कल पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका सी था, और ये मैंने कॉर्ड को ज्वाइन कर लिया सी से, तो इसी दोनों पॉइंट से यहाँ पे एंगल बन रहा है। मतलब ये जो एंगल होगा इसका आधा हो जाएगा, ये 130 है, ये 65 डिग्री वैल्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 65 और 60, 65, ये 130 तो ये 65 आया। इसमें ऐसे दिख नहीं रहा क्योंकि छोटा सा था, लेकिन हम लोग कर लेंगे ज्वाइन। ज्वाइन बी सी, बी और सी को जोड़ दिया, अभी और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा थोड़ा सा। देन एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, 2 टाइम्स ऑफ ए सी बी, 2 टाइम्स ऑफ ए सी बी। और सिंस में क्यों, तो एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल एट अ पॉइंट, और फिगर को मिटा रहा हूं मैं, 2 इंटू एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। जो थ्योरम नंबर 1 पढ़े थे हम लोग, उसी थ्योरम से। ये 130 है, तो ये वाला जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक वो 65 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ए ओ बी आपका 130 है, और ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी, तो मल्टीप्लाई में 2 था, इधर आया तो डिवाइड में, तो ए सी बी बराबर 130/2, और ये 65 आ जाएगा, 65, 65 आ गया। चलिए सर ये भी ठीक है। अब थोड़ा और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा मुझे, और आपको साइक्लिक क्वाड्रेटर के बारे में बता दें, कहोगे सर ये एक्सरसाइज में था ही नहीं, क्यों लगा है। तो बातें कुछ ऐसी है कि ईजी बन जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रेटर का प्रॉपर्टी बताएं कि अगर ये सर्कल है और एक साइक्लिक क्वाड्रेटर ऐसे बना हुआ है, मतलब किसी क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स सर्कल को टच कर रहा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है, ये बाहर वाला जो एक्सटीरियर एंगल होता है, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। ट्रायंगल में सम होता है, क्वाड्रिलेटरल में डायरेक्ट इक्वल होगा, लेकिन साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, मतलब सर्कल पे चारों वर्टेक्स होना चाहिए। क्या सर ऐसा यहाँ भी बन रहा है क्या, हाँ बनेगा। अगर हम लोग, एक मिनट, अगर हम लोग ऐसे ज्वाइन कर दें, तो डी से एक, ये ए बी सी डी, तो यहाँ ई ले लेते हैं हम लोग, यहाँ क्या ले लेते हैं, ई पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है,
ई पॉइंट ले लेते हैं और बी से जोड़ दिया मैंने, यहाँ डी से जोड़ दिया। अब साइक्लिक क्वाड्रेटर कैसे बनेगा? एक साइड तो आपका ये वाला था, पिंक से करके दिखाते हैं, एक आपका ये साइड, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये, और चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई कर रहा है, क्योंकि डी तो सर्कल पे है, सी सर्कल पे ही है, बी सर्कल पे ही है, और ई हमने सर्कल पे ले लिया, तो चारों वर्टेक्स। तो ये पूरा एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, अभी जो सिखाया था, एक्सटीरियर एंगल इजकल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्शन में मुझे पहले तो लिखना होगा पी एंड डी, पी को ज्वाइन करो, डी को ज्वाइन करो, दोनों को जोड़ने के बाद अब ये जो एंगल होगा, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी वो किसके बराबर हो जाएगा? तो इस एंगल के बराबर, और इसका नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग? डी ई बी, एंगल डी ई बी। और सिंस में लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये 65 है, तो डी ई बी भी आपका 65 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 65। और ये जो थ्योरम बताया था, बी एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, वही सेम अब लगा देंगे और आराम से बन जाएगा। ये सेंटर पे एंगल बन रहा है, देख लो, बी और डी के मदद से, बी और डी के मदद से सेंटर पे एंगल बन गया। अब बी और डी से ही आपका ई पे भी एंगल बन रहा है, मतलब यहां जितना भी बन रहा है उसका 2 टाइम्स होगा एंगल एक्स। एक्स जो होगा वो दुगना होगा किसके? तो इस एंगल के, क्योंकि ओ डैश आपका सेंटर था, ओ डैश आपका क्या था? सेंटर था, और ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है। मतलब क्या कि एंगल पी ओ डी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल डी ई बी, और सिंस में वही एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। यहां बीओडी कितना है? एक्स है, और ये 65, ये आ जाएगा 130। बस इतना ही करना था आपको। एक्स किसके बराबर आ गया? 130 के बराबर ही आ गया, और बन गया यार, और खत्म हो गया पहला एक्सरसाइज। आसानी थी, एक बार यहाँ पे लगाए, फिर एक्सट्रा यूज कर लिए, और फिर उसका दुगना कर दिए, बन गया। कोई और मेथड है उससे ही बना लो, कौनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो कंप्लीट हो गया हमारा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने सीखने पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नॉट करिंग सब्सक्राइब, लगिंग पाप, तो जल्दी जल्दी करिंग सब्सक्राइब। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि कंप्लीट आर डी शर्मा का सोल्यूशन यही मिलेगा सिंगल प्ले लिस्ट में। पिन कमेंट को जरूर चेक कर लेना, सिंगल प्ले लिस्ट में आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 9th के बाद आपको 10th भी देखना है, तभी आर डी शर्मा सोल्यूशन यही मिलेगा। और गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। कुछ पूछना है कमेंट कर लीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर लीजिए। ठीक है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड, भैया पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। और गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में, जय हिंद, जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।